यह जो हमारे प्रस्ताव है, हम भारत सरकार और सारे प्रदेशों के राज्य सरकार जो है उनको ये भेजेंगे, उनको मोहलत देंगे कि इतने दिनों के अंदर हमारे प्रस्तावों पर विचार किया जाए, हमें चर्चा के लिए बुलाया जाए और चर्चा कर बुलाने के बाद हमारी मांगों को पूरा किया जाए। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम आंदोलनात्मक दृष्टया कदम उठाएंगे, ये हम उनसे उसी पत्र में डिमांड करेंगे। कितने दिन का अधिवेशन चलेगा? ये 3 दिन का अधिवेशन है, 7, 8, 9। क्या क्या प्रोग्राम है 3 दिनों? पहला प्रोग्राम हमारा ओपनिंग का है, इनॉग्रल सेशन। उसमें हमारे कोयला मंत्री माननीय जी प्रहलाद जी जोशी आएंगे और ILO के डायरेक्टर सुल्तान अहमद ये भी आएंगे। बाद में दूसरा प्रोग्राम जो आएगा हमारा, वो अदर जो संगठनाएं हैं, भारतीय मजदूर संघ छोड़कर राष्ट्रीय लेवल की जो संगठनाएं, इंटक है, HMS है, ITUC है, NFTU है, ऐसी कई संगठनाएं जो है वो उनके प्रतिनिधि आकर अपने विचार रखेंगे, अधिवेशन को शुभकामनाएं देंगे, जो भी उनको देना है वो यहाँ पर वो देंगे। तीसरा इसके बाद में हमारा आएगा कि 3 साल के अंदर हमने क्या क्या कार्य किया है मजदूरों के लिए, वो हम रखेंगे। यह मुख्यतः पहले दिन का ये 3 सत्रों में काम हमारा होगा। दूसरे दिन सुबह जो रहेगा हमारा पहला सत्र महिला सत्र रहेगा। इसके अंदर भारतीय आशा लाकड़ा करके जो है, जो रांची की मेयर है और ट्राइबल एरिया में उनका बहुत बड़ा झारखंड में काम है, ऐसी महिला इसके लिए आएगी। दूसरी यहाँ की जो महिला है, मेयर है, वो आएगी। और प्रज्ञा पांडे करके VV गिरी की एक डायरेक्टर है, वो भी यहाँ पर आएगी। इसके साथ साथ नीता चौबे हमारी उपाध्यक्षा है, वो उस सत्र का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगी और लगभग 500 से 600 महिला है। और उसके बाद में पुरुष, जो भी पुरुष भी हमारे यहाँ पर रहेंगे, वो सारे भाई वहाँ उस सत्र में अटेंड करेंगे। लेकिन उस सत्र की खासियत ये रहेगी, यह सत्र महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा। इसका संचालन से लेकर अध्यक्ष पद सारी चीज़ें महिलाएं करेगी। उसके बाद हम लोग निकलेंगे रैली के लिए। यह रैली यहाँ से बाईपास तक बाय बस हम लोग भेजेंगे और बाईपास से हम लोग मंगल तालाब तक के लोगों को पैदल हम लोग जाएंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा होगी। संभावना है कि इस जनसभा में हमारे राज्य मंत्री जो है, केंद्र के कामगार मंत्री रामेश्वर तेली जी, वे उसको संबोधित कर सकते हैं, उनकी संभावना है। लेकिन वो नहीं भी आते हैं तो हमारे जो विचार है और बात का किया गया है, इसमें जो है आपने बात रखा है कि केंद्र सरकार से मजदूरी के लिए मांग है, इनकी मांगों पर जो है आप ये देश वार्ता किया। हमने आपको पता है कि हम 4 प्रस्ताव इस अधिवेशन के तहत रख रहे हैं। एक प्रस्ताव है श्रम नीति तैयार होना चाहिए। सारी नीतियाँ भारत सरकार तैयार करती है, लेकिन श्रमिकों के बारे में कोई भी नीति अस्तित्व में नहीं है, इसलिए श्रम नीति तैयार की जाए। दूसरा प्रस्ताव हमारा है ठेका पद्धति बंद कर दी जाए। यदि आपके पास काम है, इसलिए आप कम दाम देकर आज के युवाओं को काम पर लगा रहे हैं। जो सामान्य कामगार है, वो रेगुलर कामगार है वो, और जो ठेका पद्धति से काम करता है, कामगार काम समान करता है, लेकिन उसको मजदूरी जो है उससे आधे से भी कम मिलती है। इसके विरोध में हमारा कहना ऐसा है कि ठेका पद्धति है बंद कर दी जाए। तीसरा हमारा जो प्रस्ताव है वो इसके लेकर है कि जो लिविंग वेज है, वो लिविंग वेज न होते हुए उसको सॉरी मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज न होते हुए लिविंग वेज मान्य किया जाए। क्योंकि मिनिमम वेज में बड़ी मुश्किल से आदमी 2 वक्त का जुगाड़, खाने का जुगाड़ कर सकता है। आज सामान्य जनता जिस तरीके से अपना जनजीवन जी रही है, वही जनजीवन जीना हमारे मजदूरों का भी अधिकार है, और इसके लिए लिविंग वेज की मांग हम लोग कर रहे हैं। आगे से क्या रणनीति रखेंगे? जो अन्य भाग है, आयाम है, जैसे पर्यावरण मंच है, ये है सर्वपंथ समाधान मंच है, इनके वहाँ पर रिपोर्ट रखे जाएंगे और बाद में हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। अपना परिचय दीजिए। मैं रविंद्र हिमते, भारतीय मजदूर संघ का महामंत्री हूँ ऑल इंडिया का। मेरे बाजू में नॉर्थ इंडिया के हमारे जो
ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी माननीय पवन कुमार जी, हमारे नीलेश जी खेड़कर मेरे बाजू में है, वे हमारे सोशल मीडिया देखते हैं।